नमस्कार। भारत इस वक्त जैसे आग की भट्टी बना हुआ है और तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पर क्या हो अगर हम कहें कि इस झुलसा देने वाली गर्मी का असली कारण हजारों मील दूर एक समंदर में छिपा है? आज हम इसी चौंकाने वाले ग्लोबल कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्लोबल कनेक्शन को समझें उससे पहले जरा भारत की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न देखने को मिला है। कहानी शुरू होती है दक्षिण में, तमिलनाडु से, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का एक भयानक इशारा थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आग की लपटें जल्द ही उत्तर तक पहुंच गईं। गुरुग्राम में एक पैकेजिंग कंपनी और राजस्थान में एक तेल रिफाइनरी, दोनों जगह भयानक आग लगी, जिससे इंडस्ट्रियल इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। महाराष्ट्र से, केरल से, उत्तर प्रदेश से और यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली से भी हर जगह से गोदामों और फैक्ट्रियों में आग लगने की खबरें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश सुलग रहा हो। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही वजह थी, बेतहाशा जानलेवा गर्मी। और जब 21 अप्रैल के आंकड़े आए ना, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उस दिन दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19, जी हां 19 शहर भारत में थे। चलिए जरा इन नंबर्स को देखते हैं। कई शहरों में तापमान 42 और 43 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये खतरनाक स्तर की गर्मी है। तो सवाल ये है कि इन भयानक आग की घटनाओं और इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे आखिर है क्या? जवाब हमारे ग्रह की सबसे ताकतवर क्लाइमेट घटनाओं में से एक में छुपा है। वैज्ञानिक इसे नाम दे रहे हैं सुपर अल नीनो। ये एक ऐसी घटना है जिसकी इतनी तीव्रता पिछले 150 सालों में नहीं देखी गई है। सुपर इसलिए क्योंकि ये प्रशांत महासागर के पानी को नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म कर रहा है। और जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये और भी डरावना हो जाता है। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब पिछली बार ऐसा कुछ 1877 में हुआ था, तो उसने दुनिया भर में सूखा और अकाल ला दिया था, जिसने दुनिया की 4% आबादी को खत्म कर दिया था। सोचिए, ये कितनी बड़ी चेतावनी है। तो ये भारत पर असर कैसे डालता है, इसे समझने के लिए हमें हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में झांकना होगा कि वहां आखिर हो क्या रहा है। तो ये अल नीनो है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये धरती के सबसे बड़े महासागर यानी पैसिफिक ओशन के पानी के तापमान में एक बहुत बड़ा लेकिन टेम्पररी बदलाव है। ये पूरा खेलना मौसम के दो बहुत ही बेसिक नियमों पर टिका है। पहला, गर्म और नमी वाली हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है, और दूसरा, हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी ठंडी जगहों से लो प्रेशर यानी गर्म जगहों की तरफ बहती है। बस इन्हीं दो बातों से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। नॉर्मल सालों में जैसा कि ऊपर दिख रहा है, गर्म पानी और बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होते हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। गर्म पानी पूरब की तरफ साउथ अमेरिका की ओर खिसक जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ता है। तो प्रशांत महासागर में ये बदलाव सुनने में तो बहुत दूर की बात लगती है ना? लेकिन इसका असर भारत के मौसम पर सीधा और बहुत गंभीर पड़ता है। आंकड़े खुद सारी कहानी बताते हैं। पिछले 65 सालों में जब जब अल नीनो आया है, तब तब भारत पर इसका असर पड़ा है। 14 में से 9 बार भारत में बड़ा सूखा पड़ा है। ये एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक पैटर्न है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि प्रशांत महासागर का ये बदलाव भारत के मानसून को कमजोर कर देता है। उसे बारिश लाने के लिए जो गर्म नमी वाली हवा चाहिए वो मिलती ही नहीं है। और इसका नतीजा हम अभी देख रहे हैं। देश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियां सूख रही हैं। कृष्णा नदी को देखिए, अपनी क्षमता के सिर्फ 31% पर है, और गंगा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस जानलेवा गर्मी में खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर नजर डालते हैं। जो एक्सपर्ट्स की सलाह है वो 4 बहुत ही आसान लेकिन जरूरी बातों पर जोर देती है। लगातार पानी पीते रहें, दोपहर 12 से 3 बजे की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पहनें और हल्का खाना खाएं। जितना ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही ये भी कि क्या नहीं करना है। भारी एक्सरसाइज से बचें, तला भुना या भारी खाना ना खाएं, और मीठे कोल्ड ड्रिंक्स से तो बिल्कुल दूर रहें। ये असल में शरीर से और पानी खींच लेते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
जिस तरह ये क्लाइमेट पैटर्न और ख़तरनाक होते जा रहे हैं, क्या यही वो भविष्य है जिसके लिए हमें अब तैयार रहना होगा? क्या यही हमारा न्यू नॉर्मल है?